स्वागत है आप सभी का सत्येंद्र ITI के डिजिटल लर्निंग क्लासेस में। मैं विक्की सौरभ आज आप लोगों के सामने इन्वायरमेंट एजुकेशन की और जानकारियाँ लेकर के आया हूँ। आज का हमारा टॉपिक है बायोगैस। तो जानेंगे कि बायोगैस क्या है। बायोगैस एक ज्वलनशील गैसीय मिश्रण है जिसमें मुख्यतः मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 पाया जाता है। इनके प्रयोग से यह ज्वलनशील गैस हमारे दैनिक जीवन में बहुत कार्य करते हैं। इनकी प्रक्रिया क्या है? मानव मलमूत्र, पशुओं के मलमूत्र, पक्षियों के मलमूत्र, वनस्पतियों के सड़न इत्यादि से सबको मिलाकर एक फर्मेंटेशन द्वारा, एक किण्वन प्रक्रिया द्वारा इन सबको मिलाकर बनाया जाता है, जिससे कि मीथेन गैस और CO2 गैस का उत्पादन होता है, जिसका प्रयोग हम लोग अपने कार्यों के लिए करते हैं। इन सबको बनाने के पश्चात इनसे बचे हुए अपशिष्ट पदार्थ महत्वपूर्ण खाद के रूप में भी कार्य करते हैं, जिससे कि हम अपने फसलों को और उपजाऊ बना सकते हैं। तो इस बायोगैस से दो फायदे हैं हमें। एक तो हमें ऊर्जा मिल जाती है, अर्थात जलाने के लिए गैस मिल जाती है, साथ में खाद का जो है हमारा उपयोग हो जाता है। इन दोनों से हमें बहुत सारे लाभ हैं। क्योंकि पहले के समय में इसका जो निर्माण होता था तो गोबर के द्वारा होता था, पशुओं के गोबर के द्वारा होता था, इसलिए इसे गोबर गैस का भी नाम दिया गया था। परंतु आज के समय में गोबर के साथ साथ और भी सारी चीज़ें, जैसे पशुओं के मलमूत्र, जैसे वनस्पति और सड़े हुए पदार्थ, इन सभी को मिलाकर बायोगैस का निर्माण किया जाता है। इसलिए इन सबको मिलाकर एक नाम दिया गया बायोगैस। अब हम जानेंगे कि इसके गुण क्या हैं। बायोगैस के गुण, इसमें 55 से 65% मीथेन होता है और 35 से 40% कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। बाकी अन्य गैसें जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सभी अमोनिया, ये वाष्प के रूप में होती है, लेकिन मुख्यतः 55 से 65% मीथेन और 35 से 40% कार्बन डाइऑक्साइड पाए जाते हैं। फिर है इसका अपेक्षित घनत्व 0.9 होता है। साथ ही इसको -82 डिग्री टेम्परेचर तापमान पर 4.74 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर के दबाव पर द्रव के रूप में बदला जा सकता है। अर्थात इस गैस को द्रव के रूप में बदलने के लिए हमें इतना टेम्परेचर और इतना वायुमंडलीय दबाव चाहिए। इस गैस के उत्पादन के लिए 32 से 42 डिग्री का टेम्परेचर होना आवश्यक माना जाता है। इस बीच में गैस का उत्पादन अच्छा होता है। और इस बायोगैस से जो लौ जलती है उसका टेम्परेचर 650 डिग्री से 750 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अर्थात ये बहुत ज़्यादा है, जिससे कि हम अपने दैनिक जीवन में ढेर सारे कार्य, जलावन के कार्य कर सकते हैं। ताजे गोबर में 18 से 24% ठोस पदार्थ एवं
75 से 85% नमी होती है। ताजे गोबर में 18 से 24% ठोस पदार्थ और 75 से 85% नमी पाई जाती है। फिर है कि इस बायोगैस के निर्माण में जो संयंत्र उपयोग होता है, जो मैकेनिज्म उपयोग होता है, उसमें गोबर और जल इन दोनों की अनुपात 1:1 होती है। और इसका पीएच मान जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, पीएच मान 7 से 8 होता है। पीएच वैल्यू इसका 7 से 8 होता है। अब हम जानेंगे कि बायोगैस के गुण के बाद बायोगैस का लाभ क्या क्या है, वो उससे हमारे जीवन में क्या क्या लाभ हो रहे हैं। बायोगैस के लाभ, सबसे पहला यह मुख्य लाभ है कि यह नवीकरणीय स्रोत है, रिन्यूएबल है। इसके समाप्ति के बाद इसका निर्माण भी किया जा सकता है, इसलिए इसे नवीकरणीय स्रोत कहते हैं। दूसरा है यह प्रदूषण रहित ईंधन है, प्रदूषण रहित, अर्थात इससे प्रदूषण कभी नहीं होने वाला है, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं करता है, उसका प्रयोग करता है। इसका और एक लाभ है कि यह विद्युत उत्पादन भी करता है। इसका लाभ है कि यह विद्युत उत्पादन के में इसका प्रयोग किया जा सकता है, साथ ही पहले से मौजूद पारंपरिक ईंधन या पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। जो पहले से हमारे पास मशीनें हैं, इंजन हैं, उनमें इनका यूज किया जा सकता है। इसकी दक्षता बहुत उच्च होती है, इसकी कैपेसिटी बहुत उच्च है, हाई है, उच्च ऊर्जा दक्षता वाली यह गैस होती है। इससे हमारे जीवन में संपूर्ण आर्थिक विकास होता है। आर्थिक विकास का अर्थ है क्योंकि इसे बनाने में हमें ज़्यादा पैसे का खर्च नहीं होता है, इसलिए इससे हमें लाभ आर्थिक विकास के रूप में मिलता है। क्योंकि ग्रामीण स्तर पर बायोगैस का निर्माण अधिक होता है, इसलिए ये ग्रामीण जीवन को और ग्रामीण जीवन के स्तर को और अधिक सुधार करता है, क्योंकि इससे ईंधन का बचत होता है और जो भी बायोगैस बनाया जाता है उससे उनके पैसे बचते हैं, उनके जीवन स्तर में बहुत सारा सुधार होता है। सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि वनों की कटाई को रोकता है। जब हमारे पास ईंधन उपलब्ध होंगे तो हम वनों की कटाई नहीं करेंगे, वनों से सूखी लकड़ियां नहीं लाएंगे। तो जब वनों की कटाई नहीं होगी तो वह हमारे पर्यावरण के लिए बहुत फायदेमंद होगा, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण लाभ में से एक है। अब बात करते हैं हम बायोगैस की हानियों की। बायोगैस की हानियां क्या है? सबसे पहले यह बहुत ही धीमा व समय लेने वाला प्रक्रिया है। मतलब इस बायोगैस के निर्माण में बहुत अत्यधिक समय लगता है, जिससे कि हमारे दैनिक जीवन में उस समय का उपयोग नहीं हो पाता है। साथ ही यह कुछ आबादी को ही लाभ पहुंचा सकता है। यह बहुत ज़्यादा आबादी को लाभ नहीं पहुंचा सकता है, क्योंकि इसका निर्माण बहुत बड़े स्तर पर नहीं होता है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हानि इसका यही है कि इसे मकान के पास
बनाना आवश्यक है। अर्थात इस संयंत्र को मकान के पास स्थापित करना आवश्यक है, क्योंकि अगर हम इसे मकान से दूर या अपने घर से दूर स्थापित करेंगे तो वहां से गैस की पाइपलाइन हमें ले जानी पड़ेगी, जिसमें हमें ज़्यादा अधिक पैसे का खर्चा होगा और गैस का प्रेशर भी कम होगा, जिससे कि हमें उसका अच्छा यूज़ नहीं मिल पाएगा। इसलिए इसकी सबसे बड़ी हानि यह है कि यह मकान के पास ही बनवाना आवश्यक है, तभी जाके हम इस बायोगैस का लाभ उठा पाएंगे। अब हम इसके अनुप्रयोग को देखते हैं। हमारे दैनिक जीवन में इसके क्या क्या अनुप्रयोग हैं। सबसे पहला कि बायोगैस से हम रोशनी प्राप्त कर सकते हैं। इसको जलाकर हम रोशनी प्राप्त करते हैं। इसका प्रयोग करके इसको रोशनी के रूप में जलाकर प्रयोग करते हैं। दूसरा है कि रसोई गैस के रूप में रसोई गैस के लिए ईंधन के रूप में इसका हम प्रयोग करते हैं, जिससे कि हमें खाना बनाने में आसानी होती है और हमारा बाकी का भी खर्चा बचता है। बायोगैस का प्रयोग करके जल खींचना, थ्रेशर चलाना, चारा कुतरना आदि महत्वपूर्ण कार्य किए जा सकते हैं, क्योंकि इन सभी कार्यों करने में जो इंजन में ईंधन का यूज होता है वो बायोगैस के रूप में हो सकता है। क्योंकि बायोगैस के यूज होने के बाद बचे अपशिष्ट पदार्थ एक महत्वपूर्ण खाद के रूप में हमें मिलते हैं, जिससे हमें फसलों को अच्छा बनाने में, फसलों को ज़्यादा उपज करने में लाभ मिलता है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हम दोनों चीज यूज कर सकते हैं, उसका गैस भी और खाद भी। जैसा कि पहले ही हमने जाना कि इससे वनों की कटाई पर रोक लगते हैं। जब हमारे पास गैस उपलब्ध रहेंगे तो हमारे घर की महिलाएं या बच्चे वनों में लकड़ियां काटने या लकड़ियां लाने के लिए नहीं जाएंगे, जिससे कि उनका समय बचेगा और वो हमारे दैनिक जीवन में हमारे जीवन स्तर को सुधारेगा। इसका सबसे बड़ा अनुप्रयोग यह है कि गोबर, मलमूत्र, इनका सही उपयोग हो जाता है और यह तत्व हमें नहीं मिलते हैं, जहाँ तहाँ हमें यह नहीं मिलते, जिससे कि प्रदूषण नहीं होता है, तो इसका यूज हो जाता है। और जब हम इस संयंत्र को स्थापित करेंगे तो वहाँ स्थानीय मजदूर भी मिल जाएंगे, जिससे कि रोजगार मिलेगा। जब हम इस संयंत्र को स्थापित करेंगे तो वहाँ काम करने के लिए हमें स्थानीय मजदूर की आवश्यकता होगी और उनसे उनको रोजगार मिलेगा। तो ये सभी अनुप्रयोग हमारे दैनिक जीवन में आते हैं। तो आज हमने जाना कि बायोगैस क्या है और इसके लाभ हानि क्या है और यह हमारे जीवन स्तर को किस प्रकार सुधारता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे की जानकारी लेकर के आऊँगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।